Hey guys, welcome back. Today we will discuss lack word. ओके, लैक का मतलब कमी होती है, थोड़ी सी किसी चीज़ के अंदर कमी हो, शॉर्ट कमिंग्स हो या फिर कोई डिफेक्ट हो, वो भी कमी होती है। सारी कमियों को देखने के लिए जितने भी वर्ड्स इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर हैं जो लैक को शो करते हैं, उनको हम यहाँ एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज अपने जो वर्ड्स होंगे वो सारे हम बात करें तो वो होंगे नाउन। ठीक है, इसमें कोई एडजेक्टिव भी होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियोस में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का अपना जो वर्ड है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो बन रही है मेरे साथ पूरे वीडियो में। ठीक है, पहले सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ड की, और वो अपना वर्ड है डर्थ। क्या है वर्ड? डर्थ। डर्थ का मतलब होती है, इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, अब कमी का मतलब जैसे कि बोल सकते हैं इनसफिशिएंट क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी मात्रा जो कि हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है, उसको बोलते हैं डर्थ। या कोई नंबर, लेट सपोज हमको 50 स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट चाहिए और 10 ही आए हैं, तो एक तरह से वो भी कमी है, वो भी डर्थ है। ठीक है, इसका सिनोनिम हो सकता है शॉर्टेज। शॉर्टेज तो बहुत कॉमन वर्ड है। और फेमाइन जो वर्ड है, फेमाइन, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं कमी होता है, क्योंकि फेमाइन का मतलब अकाल होता है। ठीक है, फेमाइन का मतलब अकाल होता है, और उसके अंदर अकाल में क्या होती है, जो फसलें होती हैं या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें कमी हो जाती है, तो कमी को दिखाने के लिए फेमाइन वर्ड आ सकता है। दैट्स इसका मतलब हो गया कि डर्थ इसका एक तरह से सिनोनिम हो गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हम कैसे हम यूज़ कर रहे हैं लेकनेस को, कमी दिखाने के लिए डर्थ वर्ड को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। देखो, ये वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब आपको पता है कि डिफेक्ट मतलब होती है कि किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, उसमें डिफेक्टिव आइटम है, तो हम बोलते हैं उसमें डिफेक्ट है। पर डिफेक्ट का मतलब ये हो सकता है ना कि उसमें कोई ना कोई चीज़ की कमी है। तो डिफेक्ट को कहीं ना कहीं हम लेक जो वर्ड है, कमी होना, कमी दिखाना, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए फेलिंग और डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी होती है कमी, और फेलिंग मतलब फेल हो जाना। कोई आइटम है, कोई भी स्पेसिमेन है, यदि वो डिफेक्टिव है तो अपने जो उसका काम जो है, उसका जो वर्क है, वर्किंग है, उसमें वो फेल हो जाएगा। तो उसको फेलिंग बोल सकते हैं या फिर डेफिशिएंसी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कोई त्रुटि होना। त्रुटि मतलब एरर होना, कमी होना। ए मार्क और फ्लॉ, ये फ्लॉ क्या होता है? फ्लॉ एक तरह से कमी होती है, त्रुटि होती है। दैट स्पॉइल्स द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, जो किसी चीज़ के अपीयरेंस को, दिखावट, जो दिखने का जो स्पेसिमेन होता है उसमें कमी कर दे, स्पेशली ऑन ए पर्सनस बॉडी। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? डिफेक्ट। या इसको, इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? फ्लॉ हो सकता है, FLAW, यहाँ पे FLOW नहीं है, वो तो बहना होता है। ठीक है, यह है FLAW, जिसमें कोई जो कमी होती है ना, एरर, उसको दिखाने के लिए वर्ड आता है फ्लो। ब्लेमिश इसका सिनोनिम है। और शॉर्ट कमिंग्स, शॉर्ट कमिंग तो वैसे भी वर्ड शो कर रहा है कि किसी चीज़ की कमी होना, तो सारे वर्ड डिफेक्ट को शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेफिसिट। और डेफिसिट होता है, देखो आपने फिजिकल डेफिसिट के बारे में सुना होगा, मतलब जो अपना घाटा होता है, एक तरह से कमी होती है, उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट बाय विच समथिंग इज लेस देन एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड। जितना हमें एक्सपेक्टेड था, जो अपनी गवर्नमेंट होती है वो सोचती है कि 4% से हमको ग्रो करना है, 4% से हमको अपनी जीडीपी को ग्रो करना है, और लेट सपोज एक्चुअल जीडीपी 3% रह जाती है, तो वहाँ पे 1% का जो हमें घाटा हो रहा है, जो हमारा लेस है, जो हमारा अमाउंट लेस है, उसको बोलते हैं डेफिसिट, यानी कि कमी, यानी कि घाटा। या फिर बोल सकते हैं एन एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स। इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें, डेफिसिट को देखें तो एसेट्स जो होते हैं, यानी अपने पास जो संपत्ति है उससे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारियां हो जाएं, लाइबिलिटीज़ हो जाएं। दैट मीन्स मान के चलो कि आपके पास सारी संपत्ति 100 रुपये की है और आपको चुकाने 120 रुपये हैं, तो भाई आप सारी चीज़ बेच दोगे तो भी तो नहीं चुका पाओगे 120 रुपये, तो आपके पास तो चीज़ें सारी 100 रुपये की हैं, तो कहेंगे जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है ना, वो आपका डेफिसिट है। शॉर्टेज बोल सकते हैं, शॉर्टफॉल बोल सकते हैं, ये सारे कॉमन वर्ड हैं, सिनोनिम्स हैं इसके डेफिसिट के। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे, और आप रूटीन वाइज सारे वर्ड्स को नोट करते होंगे और डेली बेसिस पे रिवाइज करते होंगे, बिकॉज वोकेबलरी याद तभी होगी जब आप उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे तो ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डेस्टिट्यूशन। ठीक है, डेस्टिट्यूशन वर्ड बना है डेस्टिट्यूट से, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कोई भी पुअर मैन होता है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते या फिर खाने पीने की चीज़ें नहीं होती, जिसके लिए एक सिनोनिम वर्ड आता है, मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, आपको बता देता हूँ, PAUPER, पॉपर। ठीक है, पॉपर वर्ड क्या होता है?
बहुत ज़्यादा यदि पुअर जो पॉवर्टी होती है किसी व्यक्ति के लिए, बहुत ज़्यादा निर्धन होता है, गरीब होता है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए कोई जगह नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उसको बोलते हैं पॉपर। और इस अवस्था को बोलते क्या है? डेस्टिट्यूशन। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेट जिसमें आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, कुछ धन भी नहीं है, और प्रोस्पेक्ट्स, आगे क्या करने वाले हो ऐसा कोई विजन भी नहीं है आपका, सारी चीज़ों की कमी है। तो आप कौन सी स्टेट में है, कौन सी अवस्था में है? डेस्टिट्यूशन में। या फिर पॉवर्टी बोल सकते हैं, या फिर इमिसरेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इमिसरेशन। ये इसका अच्छा सिनोनिम है, इसको आप जरूर नोट करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास इलिप्सिस। इलिप्सिस को आप ढंग से देखें, इसका मीनिंग क्या है। देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी सेंटेंस को पूरा बताने के बजाय हम डॉट 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 करके शो ऑन कर देते हैं कि यही आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो हम वहाँ पे कुछ न कुछ वर्ड्स को गायब कर देते हैं, हटा देते हैं। दैट मीन्स लेट सपोज वहाँ पे 10 वर्ड्स आने थे, हमने 4 या 5 लिखे और 5 को गायब कर दिया, यानी कमी कर दी। उस कमी को बताने के लिए वर्ड आता है एलिप्सिस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओमिशन। ओमिशन मतलब हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है, एलिमिनेट कर देना। या फिर सप्रेशन। सप्रेशन होता है किसी को दबाना, है ना, किसी पे अत्याचार करना। ऑफ पार्ट्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, किसी वर्ड्स के या फिर सेंटेंसेस के, वाक्यों के कुछ पार्ट्स को ओमिट कर देना, हटा देना वहां से, दैट इज कॉल्ड एलिप्सिस। ये भी किस चीज की कमी होगी ना। तो कमी को दिखाने के लिए सारे वर्ड्स हम यहाँ पे एक तरह से डिस्कस कर रहे हैं। आगे इसका मीनिंग थोड़ा सा मैंने वाइड रेंज में लिखा है। ए सेट ऑफ 3 डॉट्स, यानी 3 डॉट का समूह है, और करेस्पॉन्डिंग सिंबल और मार्क यूज टू इंडिकेट दैट वर्ड्स हैव बीन ओमिटेड। ये डॉट 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 क्यों आता है? कि हम दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ से कुछ वर्ड्स को ओमिट कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए एक तरह से वो कमी होगी, और कमी के लिए वर्ड यहाँ पे कौन सा है? एलिप्सिस। तो देखो, हर वर्ड का अपना एक फिक्स कंटेक्स्ट होता है। और आप जो एसएससी में, जो अपने बैंकिंग में जो क्लोज टेस्ट आते हैं, वहाँ पे चारों के चारों सिनोनिम में आते हैं ऑप्शन में। वहाँ किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड आएगा, ये कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको वैसी कोई प्रॉब्लम एग्जाम में ना आए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज पॉसिटी। पॉसिटी बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होती है कमी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे। एन इनसफिशिएंट क्वांटिटी और नंबर, और डेफिशिएंसी, यानी एक तरह से कमी को दिखाने के लिए वर्ड आता है क्या? पॉसिटी। बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको आप नोट कर लें। एक अच्छा वर्ड है प्राइवेशन, ठीक है। प्राइवेशन प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ठीक है, ये बना है प्राइवेट से। प्राइवेट से मतलब ये होता है कि प्राइवेट का मतलब कि खुद के पास चीज़ें बहुत ही कम होना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्ट ऑफ डिप्राइविंग समवन ऑफ फूड, मनी और राइट्स। ऐसा कोई काम करना कि दूसरे किसी के हम अधिकार छीन लें, खाना छीन लें, या फिर मनी छीन लें। यानी डिप्राइव का मतलब क्या होता है? एक तरह से कमी होना, है ना, उसको वंचित कर देना उस अधिकारों से, उस खाने पीने की चीज़ों से, उन रिसोर्सेज से। ऐसा करना उसको बोलते हैं प्राइवेशन, या फिर डिप्राइवेशन बोल सकते हैं, या फिर वांट बोल सकते हैं। देखो, WANT वांट मतलब चाहना भी होता है, लेकिन कभी कभार आप देखेंगे कि कई वर्ब्स ऐसी होती है, मैन ऑफ ऐसी होती है जिसमें ING नहीं लगता। क्योंकि वांट में जब ING लगाएंगे ना, तो वांटिंग बन जाएगा, और वांटिंग बनते उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, क्या? कमी हो जाता है। वांट का मतलब चाहना होता है, बट वांटिंग जब बनता है उसका मतलब कमी होता है, यहाँ पे मतलब कमी। या फिर एक स्टेट, ऐसी अवस्था जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी को दिखाती है, उसको बोलते हैं प्राइवेशन। ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी हो, उसको बोलते हैं प्राइवेशन। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, स्कार्सिटी। आपने पढ़ा होगा, स्कार्सिटी होता है, हार्डली होते हैं, बेयरली होते हैं। इनका मतलब होता है न के बराबर कोई चीज़ होना, रिसोर्सेज में बहुत ही कमी होना, बहुत ही कम फसल हुई है तो फसल की स्कार्सिटी हो गई है। ए स्मॉल एंड इनएडिक्वेट अमाउंट, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, या फिर शॉर्ट कमिंग यानी कि बहुत ही कम होना, या फिर डर्थ, ये वर्ड हमने स्टार्टिंग में देखा ही था, ये सारे इसके सिनोनिम है। स्कार्सिटी मतलब कमी। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा वर्ड अपने पास है, वो है अपने पास स्कैंटिनेश, ठीक है। क्या है वर्ड? स्कैंटिनेश। स्कैंटिनेश को देखें आप ढंग से। स्कैंटिनेस जो वर्ड है, इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग मियग्र। ये मियग्र जो वर्ड है, इसकी स्पेलिंग आप ढंग से देखें, बिकॉज अमेरिकन ब्रिटिश का चक्कर चलता रहता है। MEAGRE आपको यूज़ करना है। मियग्र का मतलब बहुत ही कम नंबर होना। जैसे कि मान लो कि किसी के प्री एग्जाम में बहुत कम नंबर आए, ठीक है, तो वो बोलेंगे हैविंग ए मियगर ऑफ 120 मार्क्स, यानी बहुत ही कम मार्क्स उनके आए हैं, तो बहुत ही कम जो नंबर है उसको दिखाने के लिए वर्ड आता है मियग्र। द क्वालिटी ऑफ बीइंग मियगर यानी बहुत ही कम होना। ये होता है वर्ड एक्सिग्यूटी,
ठीक है। एक्सिग्यूटी इसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम है, इसको आप जरूर नोट करें, अच्छा वर्ड है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। या फिर बोल सकते हैं लीननेस। देखो लीन क्या होता है, लीन मसल्स होते हैं, लीन बॉडी होती है, जहाँ पे कम फाइबर्स होते हैं, कम मसल्स होते हैं, उनको बोलते हैं लीन बॉडी होना। तो कम का मतलब आ रहा है, तो हम नाउन बनाएंगे तो नेस लग जाएगा, लीन नेश यानी बहुत ही कमी होना उस चीज़ की, उसको बोलते हैं स्केंटिनेश। तो ये देखो आज के अपने सारे वर्ड्स थे। आई होप कि आपको सारे वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इनको नोट किया होगा और इनको नोट करते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। आई होप कि आप इस कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसकी सेकेंड वेव है उसमें बहुत ही अपने आप को सुरक्षित हैं फिलहाल, और आपकी फैमिली भी सुरक्षित होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।